नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के बाद अभी तक मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव भी नहीं हुआ है कि इससे पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार शैली ओबरॉय और साथ ही डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल के साथ ओखला की लैंडफिल साइट पहुंचे। वहां पर कूड़े का निस्तारण किस तरह से किया जाए, इसका जायजा मनीष सिसोदिया ने इन दोनों नेताओं के साथ लिया। लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ये ओखला लैंडफिल साइट पर जाना एक नौटंकी करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झूठ, मक्कारी और धूर्तता में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोई मुकाबला नहीं है। जिस कूड़े के पहाड़ को हटाने का प्रबंध पहले ही माननीय अमित शाह जी कर चुके हैं, उस पर चढ़ना नौटंकी नहीं तो और क्या है। ये बड़ी बात रामवीर सिंह बिदूड़ी की ओर से बोली गई है। तो जाहिर तौर पर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो ओखला लैंडफिल साइट को किस तरह से खत्म किया जाए, वहां कूड़े के ढेर को किस तरह से खत्म किया जाए, इसके प्रबंध कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मनीष सिसोदिया मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीतने से पहले ही उम्मीदवारों के साथ वहां ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे। वहां कूड़े के पहाड़ का जायजा लिया, किस तरह से वहां कूड़े का निस्तारण किया जाए, इसका जायजा उनकी तरफ से लिया गया। और इसे अब बीजेपी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की एक सियासी नौटंकी करार दे रही है। परवीन शंकर कपूर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि वाह नौटंकीबाज मनीष सिसोदिया, कितना ड्रामा करोगे, आपको मालूम नहीं है क्या? अब ओखला लैंडफिल साइट पर कोई नया कूड़ा नहीं जाता है। साउथ दिल्ली का रोज का कूड़ा रोज तुगलकाबाद में जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में खप जाता है। G20 से पहले ओखला साइट साफ होगी कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पहले ही एक प्रबंध अमित शाह कर चुके हैं, अब उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है, क्योंकि दिल्ली के 3 बड़े लैंडफिल साइट हैं जिसमें गाजीपुर, साथ ही ओखला और एक और लैंडफिल साइट शामिल है। और इसमें दक्षिणी दिल्ली में जो ओखला लैंडफिल साइट है उसके पास में दिल्ली नगर निगम की ओर से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। इस प्लांट पर कूड़े से बिजली बनाने का काम किया जाएगा और बीजेपी का ये दावा है कि इस प्लांट के जरिए कूड़े का जल्द से जल्द निस्तारण होगा और आने वाले 2 साल में इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने ये दावा किया था, लेकिन उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ और ये चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता। वहीं अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। 6 जनवरी को ये चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले ही मनीष सिसोदिया अपने मेयर और डिप्टी मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उन्हें दरअसल ओखला लैंडफिल साइट पर लेकर पहुंचे और उन्होंने वहां स्थिति का जायजा लिया। साथ ही मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों को कूड़े के पहाड़ को दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि इस कूड़े के पहाड़ को किस तरह से खत्म किया जाएगा, इसको लेकर ब्लूप्रिंट तैयार करने की जरूरत है ताकि उस पर काम किया जा सके। वहां मौजूद अधिकारियों से मनीष सिसोदिया ने बातचीत की और पूरी स्थिति जानने की कोशिश की कि आखिरकार कितनी मशीनें लगाकर कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि हम जनता के बीच में इस कूड़े के पहाड़ को लेकर गए थे, इसलिए कूड़े के पहाड़ को कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर हम हर सप्ताह लैंडफिल साइट की विजिट करेंगे। हमारे मेयर और डिप्टी मेयर भी हर सप्ताह लैंडफिल साइट की विजिट करेंगे ताकि कूड़े के निस्तारण में किस तरह से काम किया जाए उसका निरीक्षण किया जा सके। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहले ही ये कह चुके हैं कि ओखला लैंडफिल साइट पर
कोई भी कूड़ा अब नहीं डाला जाएगा और वहां वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में जो ओखला लैंडफिल साइट का कूड़ा है वो खपत उसकी होगी। और इस तरह से अब G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। उससे पहले ओखला लैंडफिल साइट को साफ करने की कोशिश जो है वो दरअसल एमसीडी की रहेगी। तो इस बात का जिक्र उनकी तरफ से नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम कोई समय तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हमको इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में 15 साल नहीं लगेंगे। ये मनीष सिसोदिया ने जाहिर तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है, क्योंकि लगातार एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इसी मुद्दे पर घेरा है कि दरअसल 15 साल में जो है वो कूड़े का निस्तारण बीजेपी नहीं कर पाई, एमसीडी नहीं कर पाई। तो इस तरह से पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा किया और कूड़े को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव भी जीता। तो आपको ये बता दें कि बीजेपी दिल्ली की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि केंद्र ने जिस योजना की पहले ही सौगात दे दी, अब उसका क्रेडिट चुराने आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। यानी ओखला लैंडफिल साइट ही आखिर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्यों पहुंचे, जाहिर तौर पर यह भी बड़ा सवाल है। क्यों वो गाजीपुर नहीं गए, ये भी बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली की ओर से ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि केंद्र ने जिस योजना की पहले ही सौगात दे दी, उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। हम कचरा साफ करेंगे, ये सिसोदिया कह रहे हैं, लेकिन पहले ही अमित शाह ये कह चुके हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी वेस्ट टू एनर्जी जो पावर प्लांट है उसमें ओखला लैंडफिल साइट के कूड़े की खपत हो रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ये फितरत रही है कि केंद्र के जो काम हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र की जो सौगात है राजधानी दिल्ली वासियों को जो दी गई है, उसका क्रेडिट किस तरह से लिया जाए, किस तरह से कहीं न कहीं चाहे फिर वो डीटीसी बसों का जिक्र किया जाए, फिर चाहे वो सड़कों का जिक्र किया जाए जो कि विकास कार्य राजधानी दिल्ली में हुए हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी ने लेने की कोशिश की है, ताकि दिल्ली की जनता को ये दिखा पाए कि उन्होंने क्या कुछ राजधानी दिल्ली में किया है। और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आई है। हालांकि जहां आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अब मुकाबला करने के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आने वाले वक्त में चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जनता से जो वादा किया है एमसीडी चुनाव में, उसे पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी तमाम मुद्दों को उठाएगी और याद दिलाएगी आम आदमी पार्टी को कि उन्होंने क्या कुछ वादे राजधानी दिल्ली की जनता से किए थे। और उसमें एक सबसे बड़ा वादा कि दिल्ली में जो कूड़े के 3 पहाड़ हैं यानी लैंडफिल साइट हैं, उन्हें किस तरह से खत्म किया जाए, ये बड़ा वादा जो है वो आम आदमी पार्टी ने राजधानी दिल्ली की जनता से किया है। और इन सब के बीच अब डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया हैं वो ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि हम कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने में 15 साल तो नहीं लगाएंगे, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये भी हम समय आपको नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से की जाएंगी, क्योंकि ऐसा ही वादा यमुना की सफाई हो या फिर बिजली का वादा हो, तमाम वादे किए गए थे, लेकिन यमुना की सफाई आज तक नहीं हुई। 8 साल आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए हो चुके हैं और लगातार इसको लेकर दिल्ली की जनता सवाल कर रही है। तो ऐसे में लैंडफिल साइट को खत्म करने का जो वादा राजधानी दिल्ली की जनता से किया है, वो क्या पूरा होगा या नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि हम जल्द ही लैंडफिल साइट पर मशीनों की संख्या दोगुनी और तिगुनी करेंगे, जिससे कूड़े के निस्तारण में तेजी आ सके। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि बीजेपी लगातार हमला बोल रही है कि केंद्र सरकार पहले ही जो निर्णय ले चुकी है, फैसला कर चुकी है, अब आम आदमी पार्टी इस तरह की नौटंकी आखिर क्यों कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।